Assalamu alaikum, 6th class. Today the date is 4th April 2020 and the day is Saturday. Class, today we will learn about the difference between compound and mixture. We have already learned about compound and mixture. Now we will compare them and find out the differences between them. सो क्लास उससे पहले ऊपर एक अमेजिंग फैक्ट एक बॉक्स दिया हुआ है क्लास, इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगी. इफ़ यू पोर अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इनटू अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर लेवल विल एक्चुअली गो डाउन रादर दैन ओवरफ्लो फ्रॉम द ग्लास. यानी अगर आप एक हैंडफुल एक मुट्ठी भर साल्ट जो है वो एक भरे हुए पानी के साथ ग्लास में डालते हैं तो क्लास क्या होगा कि पानी का लेवल बढ़ने की बजाय पानी का लेवल जो है वो गो डाउन यानी थोड़ा सा कम हो जाता है. अब इसकी वजह क्या है? क्लास देखें कि पानी के अंदर जब आप नमक डालते हैं तो नमक अपने आइंस में चेंज हो जाता है. सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है. सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो क्लोराइड आयन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो क्लास ये दोनों जो आइंस जब साल्ट अपने आइंस में जब चेंज हो जाता है तो ये क्या करता है कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिकुलर स्पेसीज हैं यानी खाली जगह हैं, ठीक है. तो ये आयन जो है उन खाली जगहों के अंदर अपने आप को फिट कर लेते हैं, ठीक है. तो इस तरह से पानी का लेवल जो है वो ओवरफ्लो नहीं करता, बढ़ता नहीं है, ठीक है क्लास. आगे जी इसके डिफरेंसेस हैं कंपाउंड और मिक्सर के, वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं. तो केमिकल कम्बिनेशन जो है टू और मोर एलिमेंट्स का, यानी कंपाउंड कम बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं एक दूसरे के साथ. मिक्सचर में क्या होता है कि फिजिकल ब्लेंड होता है, यानी आप चीज़ों को जस्ट मिक्स करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को. फिर कंपाउंड में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूजेज देयर ओन प्रॉपर्टीज़, यानी जिन अज्जा से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, वो अपनी खसूसियात खो देते हैं. लाइक अब पानी बनाते हैं तो पानी बनता है किन से? हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, लेकिन दोनों मिलकर बना के देते हैं एक लिक्विड चीज़, ठीक है. तो पानी तो एक कंपाउंड है, तो पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं. जो मिक्सर हैं कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. मिक्सचर के जो अज्जा हैं वो अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं. जैसे मैंने आपको सैलड की एग्जांपल दी थी कि जब आप सैलड खाते हैं तो आप उसके अंदर चीज़ें कोई गिन के नहीं डालते हैं कि हमने इस रेशो में ये चीज़ें डालनी है, बल्कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर चीज़ें रखते हैं, ठीक है. तो उसमें हर चीज़ अपनी खसूसियत, अपना टेस्ट जो है वो बरकरार रखती है. फिर देखिए क्लास कंपाउंड्स है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इसमें फिक्स रेशो में मिलते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप पानी बनाते हैं तो आपको दो हाइड्रोजन के एटम चाहिए और एक ऑक्सीजन का चाहिए, ठीक है, फिर ही पानी बनता है. लेकिन अगर आप ये रेशो थोड़ी सी भी चेंज कर दें तो पानी नहीं बनेगा. तो क्योंकि कंपाउंड बनने के लिए जो रेशो है वो फिक्स होती है, जबकि मिक्सर क्या है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आप किसी भी रेशो में यूज़ कर सकते हैं. और क्लास के आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके चंद वो उन्होंने हमें डिफरेंसेस बताए हुए हैं. सम काइंड ऑफ एनर्जी लाइक हीट और लाइट जो है वो रिलीज़ होती है जब ये एब्जॉर्ब होती है जब कंपाउंड बनते हैं, ठीक है. कंपाउंड बनने के दौरान हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि मिक्सर जब बनता है तो कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती. फिर इसके बाद क्लास जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कंपाउंड के अज्जा हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप उनको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं. लाइक जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देते हैं तो पानी से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाना आसान नहीं है, लेकिन जो मिक्सर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आप उनको आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है. तो आगे कुछ यूजेस बताए हुए मिक्सर के. मिल्क जो है वो मिक्सर है वाटर का विद वेरियस प्रोटीन फैट उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है. लेमनेड जो है उसके अंदर वाटर, शुगर और फ्लेवर्स मौजूद हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है. इसी तरह ग्लास इज़ अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स. ग्लास भी जो है वो बहुत से मटेरियल्स का मिक्सचर, जैसे सैंड, सोडा, ऐश और इसके अंदर लाइमस्टोन है. ये कंपाउंड जो है वो यूज़ होता है टू मेक दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर को बनाने के लिए. इसी तरह क्लास जो ब्रेकफास्ट में आप सीरियल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें एंड मिल्क, वो सब ये क्या है? मिक्सचर है. फिर विनीगर यानी सिरका जो है वो भी मिक्सचर है वाटर और एसिटिक एसिड का. इसी तरह पेट्रोल जो है वो भी मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, यानी इसमें हेप्टेन्स हैं, ऑक्टेन्स हैं और दूसरे अदर एडिटिव्स जो हैं वो शामिल हैं पेट्रोल में, ठीक है. क्लास तो ये आपके पास उन्होंने कुछ आपको मिक्सचर्स बताए हुए हैं. और क्लास जो नीचे रिमेंबर और अंडरस्टैंड वाला क्वेश्चन ही कल हम कर चुके हैं. इसमें से हमने जो है ना वो निकालने थे, एलिमेंट सेपरेट करने थे, कंपाउंड सेपरेट करने थे और मिक्सचर सेपरेट करने थे, ठीक है क्लास. इसको आपने बुक वर्क पे भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है. जैसे सिल्वर जो है वो एलिमेंट है, ई लिखा हुआ है. शुगर कंपाउंड है, सी लिखा हुआ है. एयर मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर लिखें. ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है, ठीक है क्लास. ऑक्सीजन एलिमेंट है, इधर एलिमेंट आएगा. आयरन सल्फाइड जो है वो कंपाउंड है. आइसक्रीम जो है वो मिक्सचर है. वाटर जो है वो कंपाउंड है. आयरन एलिमेंट है. मिल्क मिक्सचर है और साल्ट जो है वो कंपाउंड है. जी क्लास, तो आपने ये टेबल जो है ना वो अच्छे से फिल कर लेना है. सिल्वर के लिए एलिमेंट, शुगर के लिए कंपाउंड, एयर मिक्सचर, ऑक्सीजन एलिमेंट, आयरन सल्फाइड कंपाउंड, आइसक्रीम जो है वो मिक्सचर है. वाटर जो है वो वाटर कंपाउंड है क्लास. इधर ई नहीं आएगा, इधर कंपाउंड आएगा सी. तो आयरन जो है वो एलिमेंट है, मिल्क मिक्सचर है और साल्ट आपका कंपाउंड है.
जी क्लास नोट से आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग में से, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी है सब्सटेंसेस की, ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। विच ऑफ द सब्सटेंसेस इन दिस लिस्ट आर मेड अप ऑफ, तो आपने बताने हैं, ये आंसर करने हैं, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन है ओनली वन काइंड ऑफ एटम इसमें से कौन से हैं, तो क्लास हाइड्रोजन है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन है, कॉपर है, ये सब क्या है, ये आपके ओनली वन काइंड ऑफ एटम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जो है वो किस किस के अंदर है, ठीक है। तो वाटर के अंदर भी दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन है थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर कौन सा बना हुआ है, ठीक है। तो क्लास उसमें ग्लूकोज है, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज और इसके अंदर कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये दो एलिमेंट जो है वो तीन मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ है। और क्लास यहाँ पे ये आपका एक क्वेश्चन था रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में से, क्वेश्चन नंबर 1 लिस्ट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स विच स्टार्ट विद सी एंड राइट देयर सिंबल, यानी बताएं वो एलिमेंट्स जो कि सी एक लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके सिंबल लिखें। तो कार्बन है, सी है इसका सिंबल, कैल्शियम जो है वो सी से स्टार्ट होता है, इसका सिंबल सी ए है, क्लोरीन भी सी से स्टार्ट होता है, इसका सिंबल सी एल है। ये दो क्वेश्चन क्लास आपने अच्छे से लर्न करने हैं। जी 6 क्लास ये आपकी डायरी है, ठीक है। आज की इसमें बुक रीडिंग है आपकी पेज नंबर 64 से 65 तक, ठीक है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग का भी क्वेश्चन नंबर 1 आपने लर्न करना है, और रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड का भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से लर्न करना है।